आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-780-46 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेश को भी मिला और प्रतिनिधित्व। नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिला मौका। हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित किया, कल से काम पर लौटने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने जबलपुर में युवाओं से रोजगार स्थापित करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अब से कुछ देर पहले हुए बहुप्रतीक्षित विस्तार में 15 नए कैबिनेट मंत्रियों सहित 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें प्रदेश से डॉ वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। वहीं नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, रामचंद्र प्रसाद सिंह, भूपेंद्र यादव और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस नए चेहरे हैं। किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी सहित कई मंत्रियों का कद भी बढ़ गया है। उन्हें राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 28 राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले आज 12 मौजूदा मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए थे। नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व है। सूत्रों ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग से 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित 27 मंत्री हैं। अनुसूचित जाति समुदाय से 12 और अनुसूचित जनजाति समुदाय से 8 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया है और 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में युवाओं और अनुभवी नेताओं का बेहतर संतुलन देखने को मिल रहा है। विस्तारित मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मंत्रियों सहित 14 मंत्री 50 साल से कम आयु के हैं। 46 नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री पद संभालने का अनुभव है। 23 ऐसे नेता हैं जो 3 या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से 107 शासकीय महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल विकास में मदद करेंगे। विद्यार्थी महाविद्यालयों में अपनी डिग्री करते हुए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण अभियान में 36 करोड़ से अधिक टीके लगाए जाने के साथ ही भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहकारिता गतिविधियों के विस्तार के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया है। बिना सहकार नहीं उद्धार के मूल मंत्र को साकार करने में ये विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज प्रदेश में 30 जून से चल रही नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को आदेश दिया है कि वे कल से काम पर लौटें। वहीं सरकार को आदेश दिया गया है कि वो हाई लेवल कमेटी बनाकर नर्सों की मांगों का 1 महीने के अंदर निराकरण करें। नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। नर्सिंग एसोसिएशन उच्च वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, कोरोना में शहीद हुए नर्सों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है।
जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेटिनम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा संवाद के दौरान कहा कि युवा रोजगार स्थापित करें, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए रणनीति और विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहां इंक्यूबेशन सेंटर का भी लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विक्टोरिया चिकित्सालय में 212 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव और वैक्सीनेशन में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को सम्मानित किया। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 17 दिन शेष हैं। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं 20 किलोमीटर पैदल चाल धाविका भावना जाट के बारे में। भावना ने 2016 में जयपुर में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर इस खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2019 में अखिल भारतीय रेलवे खेल प्रतियोगिता में उन्होंने पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2020 में रांची में राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भावना सुर्खियों में आई। गरीब किसान परिवार से आने वाली भावना को आर्थिक परेशानियों के साथ साथ भेदभाव और पक्षपाती रवैये से लड़ना पड़ा था, लेकिन परिवार के समर्थन से भावना अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई हैं। महान अभिनेता दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई में सांताक्रूज के जुहू कब्रिस्तान में आज शाम 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में इटली प्रवेश कर गया है। रविवार को फाइनल में इटली का मुकाबला इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच आज देर रात होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने शासकीय रकबे से मुरम का अवैध उत्खनन परिवहन करते पकड़े जाने पर ठेकेदार पर 91,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी खंडवा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में खंडवा शहर की समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। अशोकनगर में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। सतना में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की तिमाही बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को खंडवा में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खरगोन में बाजीराव पेशवा समाधि स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए मध्यप्रदेश टूरिज्म विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुरैना में पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।